हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, मैं यहाँ पे अपना पहला ट्रेड ले चुका हूँ। निफ्टी की 17,400 की पुट को मैंने राइट किया 117 के भाव पे, छोटी सी क्वांटिटी में 250 क्वांटिटी। हालांकि 250 क्वांटिटी देखने में काफ़ी सारे लोगों को बड़ी लगेगी, पर निफ्टी का लॉट साइज जो है 50 का होता है। सिर्फ और सिर्फ 5 लॉट हैं जहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, जहां पे मैंने निफ्टी को राइट किया। ये बुल ट्रेड है गाइस। मार्केट अगर ऊपर जाएगी, निफ्टी अगर ऊपर जाएगा, इसका प्राइस और घटेगा और मेरा यहाँ पे प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ेगा। पर बात यहाँ पे प्रॉफिट की नहीं है, बात है लॉसेस की। जो बड़े लॉसेस हो रहे हैं मार्केट में ट्रेडर्स को फ्री ट्रेड की वजह से गाइस, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा जब तक सेबी इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेता। और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो जल्दी कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि वो लोग ढीले पड़े हुए हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई कि हाँ क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं। तो गाइस, तब तक हम वेट नहीं कर सकते, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। कोई ना कोई सोल्यूशन तो हमें निकालना ही पड़ेगा, या फिर इस मौके का हम फायदा भी उठा सकते हैं किसी तरह से। तो गाइस, इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पर हाँ, यहाँ पे अगर मैं ट्रेड की बात करूंगा, मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं आज, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी में अगर मेरे को ट्रेड करना होता तो वहां पे मैं स्कैल्पिंग करके चलता। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, जाके एक बार जो मेरी ऑडियो थी मार्केट खुलने से पहले जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, प्लीज उसको दोबारा सुनना। मैंने यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड लिया है, बुल ट्रेड लिया। अगर मेरे को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना होता तो वहां पे मैं स्कैल्पिंग करता, पर निफ्टी में मैं रेगुलर ट्रेड कर रहा हूं। अगर मुझे कोई डाउन साइड सिग्नल मिलेगा वहां पे मैं एंटर नहीं करूंगा, क्योंकि निफ्टी काफी स्ट्रांग लग रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी डेली अपना प्रीवियस लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता है और ज्यादा आगे बढ़ जाता है, पर वहीं पे बैंक निफ्टी जो है काफी पीछे है अपने लाइफ टाइम हाई से। बड़ी मुश्किल से उसने 37,800 के आसपास का कहीं हाई बनाया था, जिसको अभी तक वो ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बीच में जहां पे निफ्टी है कम से कम 20 बार अपना नया हाई बना चुका है। तो गाइस, कहीं ना कहीं निफ्टी स्ट्रांग नजर आता है, बैंक निफ्टी वहीं पे वीक नजर आता है। बट एनीवेज, बात करते हैं स्टॉप लॉस की। यहाँ पे किस तरह से अपना स्टॉप लॉस लगाया जाए। तो गाइस, सबसे पहले एक बार मैं यहाँ पे अपने मार्जिन को कम करने की भी कोशिश करता हूँ। जस्ट गिव मी सम टाइम। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी इसमें और बढ़ाते हैं। तो गाइस, मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैंने जो शॉर्ट पोजीशन बना रखी है निफ्टी में, जो कि बहुत ज़्यादा मार्जिन ले रही है, मैं उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी और ऐड करते हैं, ताकि जो सेलिंग में मुझे मार्जिन लग रहा है वो कम हो जाए। ऑलराइट, अब मुझे सेलिंग वाले मार्जिन की जगह 1.5 लाख की जगह स्प्रेड वाला मार्जिन यहां पे मेंटेन करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए मुझे लग रहे हैं पर लॉट। पकाइज, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, एसएलएम ऑर्डर पे, जिसकी वजह से मेजरली नुकसान हो रहे हैं फ्री ट्रेड्स में। एसएलएम ऑर्डर जो है वो कट रहे हैं, जो कि उल्टे सीधे भाव पे कट रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेडर्स को भारी नुकसान हो रहे हैं। अब हमें एसएलएम ऑर्डर की जगह लगाना है नॉर्मल स्टॉप लॉस ऑर्डर विद लिमिट। तो गाइस, जैसे कि ये स्ट्राइक प्राइस है, अगर मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने अपनी पोजीशन बनाई 117 के आसपास, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिट करना है, तो मैं एग्जिट कहाँ पे करूँगा। मेरा एक स्टॉप लॉस होगा। मेरा इस ट्रेड के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्टॉप लॉस बनता है 141 का। पर इसके साथ अब मुझे बफर लेके चलना होगा। मैं 142 नहीं डाल सकता, मुझे इससे थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा प्राइस। ऑलराइट, थोड़ा सा बफर मेंटेन करके चल रहा हूं। ये इक्विवेलेंट टू एसएलएम ऑर्डर ही है, ताकि जो भी भाव उस टाइम पे इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाए। ओ गाइस, ये तरीका तो वो है जो हम सभी को फॉलो करना है, जिससे कि फ्री ट्रेड हमें नुकसान देके नहीं जा सकता। पर इसी के साथ साथ हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी, एक अपॉर्चुनिटी भी है। ये देखिए, ये मार्केट डेप्थ है जो ऑपरेटर्स को भी नजर आ रही है, हमें भी नजर आ रही है। ऑपरेटर क्या करता है कि जितना भी माल, ऐसी स्ट्राइक प्राइस जहां पे वॉल्यूम कम है, सारा का सारा माल खरीद लेता है। और उससे क्या होता है, जिन लोगों ने सेल पोजीशन बना रखी है उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने शुरू होते हैं। पर उसने सारा का सारा माल खरीद लिया, अब वहां पे कोई सेलर ही नहीं है। सेलर बन के ये बैठ जाते हैं ऊपर के भाव पे, 1000 पे, 1100 पे, 1500 पे, और वहां पे सौदे एग्जीक्यूट होते हैं। पर इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। अगर हमारी स्ट्राइक प्राइस में फ्री ट्रेड होता है तो हमें नुकसान की जगह वो प्रॉफिट देके जाएगा, और वो भी जबरदस्त प्रॉफिट देके जाएगा। तो गाइज, जैसे कि अभी यहां पे मैंने एक सौदा लगा रखा है, ठीक है, नॉर्मल ट्रेड है, पर इसी के साथ साथ अगर मेरे पास कुछ कैपिटल और है तो मैं एक चीज और कर सकता हूं। यहां पे 250 क्वांटिटी में और बेचने के लगा रहा हूं ऊपर के भाव पे, 400, 500, 600, 500 लेके चलते हैं। पर आप इसको 800 भी लगा सकते हो, 1000 भी लगा सकते हो।
तो गाइस यहाँ पे मैंने बेचने के लिए लगा दिया। अब होगा क्या, अगर फ्री ट्रेड होता है इसमें, कुछ ही मिनटों के अंदर भाव ऊपर और नीचे होता है, 1000 तक पहुंचने के बाद वापस नीचे आ जाता है, तो होगा क्या, जो मैंने पोजीशन 117 पे बना रखी है ये एग्जिट हो जाएगी मैक्सिमम 160 के भाव पे। पर साथ ही साथ मैं 250 क्वांटिटी और बेच दूंगा 500 के भाव पे, जो कि वापस नीचे आ गई। अब मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में मेरा सौदा एग्जीक्यूट हो जाएगा, भाव ऊपर जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। 500 के भाव में मैंने बेची एक चीज जो कि अभी ट्रेड कर रही है 117 के भाव पे, वापस नीचे आ जाएगी, 100 के आसपास ट्रेड करने लग जाएगी। मिनटों के अंदर जो है मुझे वहां पे 400 पॉइंट का फायदा हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से इसका फायदा भी उठा सकते हैं। पर काफी सारे ट्रेडर ये सोच रहे इसके लिए काफी ज्यादा कैपिटल चाहिए। नहीं मेरे भाई, काफी ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे मैं छोटी सी कैपिटल में काम कर रहा हूँ और जितने भी सौदे मैंने लगा रखे हैं ये लगभग 5-6 लाख रुपए के मार्जिन के अंदर ही लगा रखे हैं। और यहाँ पे सेलिंग का मार्जिन कम करने के लिए एक तरीका होता है, बास्केट हम बना सकते हैं जिसके जरिए हमारा मार्जिन कम हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए के अंदर हम ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं, इस तरह के ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ नए ट्रेडर्स के लिए बास्केट कैसे क्रिएट की जाती है। सिंपली आपको ऑर्डर बुक में जाना है, न्यू बास्केट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपनी स्ट्राइक प्राइसेस ऐड करनी है। तो आज का एग्जांपल लेके चलते हैं 17,000 और 17,400 वाली। इसको हम लॉन्ग करेंगे आउट ऑफ द मनी को, जिसके लिए हमें बहुत ही कम पैसा लगेगा, 700 रुपये का प्रीमियम दिखा रहा है पर लॉट। ठीक है, इसके साथ साथ जो मेरी टारगेट स्ट्राइक प्राइस है 17,400 वाली, उसको भी ऐड करेंगे, जिसका हम चाहते हैं कि प्रीमियम टूटे, भाव नीचे आए, तो उसको भी लगाते हैं। तो गाइस ये मेरी टारगेट स्ट्राइक प्राइस है, जो मैं चाहता हूँ कि मार्केट ऊपर जाए, निफ्टी ऊपर जाए, इसका भाव कम हो। 117 पे मैंने बेचा है, वापस को खरीद लूँ 85 के अराउंड, ये वो स्ट्राइक प्राइस है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ हमें 30,000 रुपये के आसपास का मार्जिन मेंटेन करना है। अगर हम राइटिंग करके काम करना चाहते हैं, 1.5 लाख रुपए की जगह हम 30,000 में भी राइटिंग कर सकते हैं। इसका मार्जिन मैं और ज़्यादा कम कर सकता हूँ अगर मैं बाइंग साइड पे एक की जगह 2 लॉट खरीद लूँ, 20-22 हज़ार के आसपास ये काम हो जाएगा। तो गाइस हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। मार्केट में दिक्कतें आती रहेंगी, मार्जिन बढ़ चुके हैं, पर फिर भी राइटर के पास तरीका है कि किस तरीके से वो कम मार्जिन में भी काम कर सकता है। राइट गाइस, तो हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा स्मार्ट होने की जरूरत है। और जो फ्री ट्रेड है इसके लिए भी हमें थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी और उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। इनफैक्ट इस अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठा सकते हैं। अगर फ्री ट्रेड हमारे साथ हो जाए तो हम वहां पे पैसा बना के निकल सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि हमने एक और सौदा अपना लगा रखा है बहुत ही सस्ते दाम पे, हेजिंग के थ्रू, जहां पे हमारा पैसा भी कम लग रहा है। तो गाइस ये तरीके हैं जो हमें आजमाने हैं ताकि हमें मार्केट में नुकसान ना हो। अगर कोई मौका इस तरह का आता है तो वहां पे हम फायदा करके ही बाहर निकले।